Hello students, this is Bhagirath, Assistant Professor in Commerce and Management, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फरीदाबाद। बीकॉम फाइनल के सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल बिजनेस की यूनिट नंबर 3 का आज का हमारा टॉपिक है मैनेजरियल रोल्स एंड फंक्शंस इन अ स्मॉल बिजनेस, जिसके पार्ट 5 में आज हम सीखेंगे कंट्रोलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट का प्रोसेस, मैनेजमेंट का मीनिंग और उसके फंक्शंस के बारे में हम पिछले कुछ लेक्चरों में जान चुके हैं। हमने सीखा था मैनेजमेंट के कुल 5 फंक्शन होते हैं, जिसमें पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, चौथा होता है डायरेक्टिंग एंड उसके बाद लास्टली 5 होता है आपका कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या है? द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट फंक्शंस का आखिरी स्टेप है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट मेजर्स द सक्सेस ऑफ प्लानिंग। कंट्रोलिंग क्या करता है? आपने जो मैनेजमेंट के फर्स्ट स्टेप में प्लानिंग के अंदर जो अपने टारगेट, जो गोल्स फिक्स किए थे, उनका मेजरमेंट करता है आपका कंट्रोलिंग। यानी अगर आपने कोई प्लानिंग फिक्स की है और उसको करने के लिए आपने ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या डायरेक्टिंग किया था, तो कितना आप सक्सेस हुए हैं या कितना आपने अटेन कर लिया है, कितना नहीं कर लिया, कितने आप दूर हो, कितना आप आगे निकल रहे हो, या कितना अभी आपका ये टारगेट्स को अचीव करना बाकी रहा है, ये सब जानने के लिए हमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो कंट्रोलिंग क्या करता है? आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उसका कंपैरिजन करके आपको बताता है कि कहाँ आपको जाना था और कहाँ आप हैं। इट इज़ थ्रू कंट्रोलिंग दैट वन एंश्योर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। यह कंट्रोल ही है, यानी कंट्रोलिंग ही है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या तो कोई संस्था अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में जानकारी लेती है और यह पक्का करती है कि क्या उसके प्लानिंग को, उसके प्लान्स को अच्छी प्रकार से एग्जीक्यूट किया गया है या नहीं। या सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि उनकी प्लानिंग कितनी सक्सेस हुई, यह जानने के लिए कंट्रोलिंग का ही सहारा लिया जाता है। फिलिप कोटलर जी कहते हैं, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप to bring actual results and desired results closer together. Controlling is the process. Controlling एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप स्टेप्स लेते हैं, यानी bring actual results and desirable results। आप इसके माध्यम से आपके जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आप करते हैं, जो वास्तव में आप काम करते हैं, उनको आपके डिजायर्ड रिजल्ट जो आपने प्लानिंग की थी उनके साथ मिलाने का, उनके बिल्कुल करीब लाने का आप प्रयास करते हैं। तो कंट्रोलिंग के माध्यम से ही ये सक्सेस हो पाता है कि हम जान जाएं कि हमारी प्लानिंग कितनी ज़्यादा सफल है अथवा कितना हम पीछे रहे हुए हैं। फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। फर्स्ट इज अ फंडामेंटल प्रोसेस या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने जाना था कि यह मैनेजमेंट का 5वां फंक्शन होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का एक फंडामेंटल फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। कंट्रोलिंग हर जगह पे किया जाता है कंपनी में, चाहे छोटे लेवल है, चाहे बड़ा लेवल है, चाहे आपका मिडिल लेवल है, चाहे लो लेवल है। किसी प्रकार के लेवल का जो मैनेजर होता है वो अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी जो भी परफॉर्मेंस होती है उसका कंट्रोलिंग ज़रूर करता है। कंटिन्यूस प्रोसेस, ऐसा नहीं कि एक बार आपने कंट्रोलिंग कर लिया उसके बाद एक लंबे अरसे के बाद आप कंट्रोलिंग करते हैं। ये मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं उस पर तुरंत क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है और यह देखना है कि उसमें कितना हम ठीक चल रहे हैं या कितना हम गलत चल रहे हैं। तो हम साथ साथ उस पर कंट्रोलिंग भी करते रहते हैं। कोई भी चीज़ हमारे स्टैंडर्ड्स से परे नहीं जाए। हम हर चीज़ कोई टाइम बाउंड हमारा काम होता है तो हम देखते हैं कि वो सही टाइम पे स्टार्ट होना, सही टाइम से जाना, वर्कर सही समय पे आए, माल सही गति से हमारा चलता रहे, मशीन अच्छी प्रकार से काम करती रहे। ये सारी चीज़ हम कंटिन्यूस प्रोसेस में करते रहते हैं। तो यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ बोथ बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। अभी हमने जाना है कि कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का आखिरी यानी 5वां फंक्शन होता है, लेकिन कई बार कंडीशंस ऐसी होती हैं कि मैनेजमेंट के अंदर कंट्रोलिंग जो है वो पहला फंक्शन बन जाता है और प्लानिंग दूसरा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कंट्रोलिंग की मीनिंग में हमने समझा था कि कंट्रोलिंग क्या होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और डिजायरेबल परफॉर्मेंस, यानी आपकी प्लानिंग और आपने जो काम करके जो परिणाम निकाला है, उन दोनों के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको मैच करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे
एक दिन के अंदर आपको किसी वस्तु की 7 इकाइयाँ बनानी थी, लेकिन आपने जो वो उस पर काम करना स्टार्ट किया और शाम को जब काम बंद किया तो देखा कि आप केवल 5 इकाइयाँ ही बना पाए। तो अब क्या किया आपने, प्लानिंग के अंदर फिक्स किए थे 7 इकाइयाँ और एक्चुअल में आपने बनाई है 5 इकाइयाँ। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेगा और कुछ डेविएशंस बताएगा, आपको डिफरेंस बताएगा। अब ये डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। इस कंडीशन में हमारा जो डिफरेंस है वो -2 का है, यानी 7 बनानी थी लेकिन 5 बन पाई, तो -2 हमारा डेविएशन है। अगर सपोज करते हैं ये हमारा जो आउटपुट था एक्चुअल में ये 5 ना होके 10 हो जाता तो हमारा डेविएशन +3 हो जाता, तो जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल था। तो यह कंट्रोलिंग क्या करता है, हमें डेविएशन बता देता था। अब क्या होगा कि जो डेविएशन हमारे आते हैं, जो -2 आया था, अब हम उस पर थोड़ा उसका एनालिसिस करते हैं डेविएशंस का कि ये -2 क्यों आया है। क्या कर्मचारी लेट आया था, क्या मशीन कम चली थी, क्या कच्चा माल देर से आया था, क्या बीच में ब्रेकडाउन, बिजली का ब्रेकडाउन हो गया था, या क्या ऐसा कारण रहा था जिसके कारण हम 7 नहीं बना पाए। तो उसका वो कारण जाना जाएगा। जब हमें कारण के बारे में इस प्रकार से जानकारी लेंगे, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स हम अपने पास रखते हैं, तो हमें कारण का पता चल जाता है। अब क्या होता है, उस कारण को दूर करने के लिए, उस जो रुकावट आई थी, जो बाधा आई थी, उसको दूर करने के लिए हम फिर से प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग, लेकिन प्लानिंग से पहले अभी हमने क्या किया था, दोनों का कंपैरिजन करके क्या किया, हमने कंट्रोलिंग किया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लानिंग कब स्टार्ट हुई है, जब आपने पहले कंट्रोलिंग कर ली है। तो कंट्रोलिंग के बाद आपकी प्लानिंग स्टार्ट हुई है, इसका मतलब कंट्रोलिंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इन दिस केस। तो इस केस में कंट्रोलिंग आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला पार्ट बन जाता है। उसके बाद फर्दर स्टेप में आपका आता है प्लानिंग, उसके बाद आपका चलता है ऑर्गेनाइजिंग। तो इस प्रकार से ऐसी कंडीशंस के अंदर प्लानिंग सेकंड लेवल पे चला जाता है और फर्स्ट लेवल पे आ जाता है आपका कंट्रोलिंग। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि प्लानिंग किसी मैनेजमेंट प्रोसेस का, सॉरी, कंट्रोलिंग किसी मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला फंक्शन भी होता है और आखिरी भी। इट इज़ रिलेटेड विद रिजल्ट्स। कंट्रोलिंग के अंदर हम रिजल्ट्स पे ध्यान देते हैं कि हमें क्या प्राप्त करना है और हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, इसी का एनालिसिस किया जाता है, इसके डिफरेंसेस निकाले जाते हैं। इट लुक बैक बट फॉरवर्ड आल्सो। जो प्लानिंग हमने पास्ट में फिक्स की थी और जो काम हमने किया था वो भी पास्ट में चला जाता है। तो कंट्रोलिंग के अंदर हम दोनों पे ही उनका कंपैरिजन करते हैं, लेकिन साथ में जो डेविएशंस निकल के आते हैं उनका कंट्रोलिंग करके हम यह भी इंश्योर करते हैं कि फ्यूचर में इस प्रकार की घटना, इस प्रकार के नेगेटिव परिणाम हमारे सामने नहीं आए। इसलिए कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग पास्ट में तो देखता ही, लेकिन साथ में फ्यूचर को भी आगे ध्यान में रख के काम करता है। आगे सीखते हैं इसकी प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग की प्रोसेस, इसका, हाँ, इसकी प्रोसेस में 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मीन्स प्लानिंग फिक्स करना कि हमें जो भी वर्क करना होता है उसके लिए हम पहले स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। स्टैंडर्ड मीन्स एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के अंदर, एक लिमिटेड कैपिटल या रिसोर्सेज के साथ में, एक लिमिटेड मैन पावर के साथ में हमें क्या अचीव करना है। जैसा मैं एग्जांपल लिया था अभी, हमें एक दिन में 7 इकाइयाँ बनानी थी, तो आपका स्टैंडर्ड था। तो ये स्टैंडर्ड जो हम फिक्स करते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव और दूसरा होता है आपका क्वांटिटेटिव। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक बुक बनानी है, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे कि बुक की क्वालिटी कैसी हो और हमें कितनी बुक बनानी है। हम 2 प्रकार के स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। पहला क्वालिटेटिव में डिसीजन लिया जाएगा कि बुक का कवर कैसा हो, कलर कैसा हो, पेपर की क्वालिटी कैसी हो, अंदर कौन सा इंक हम यूज़ करेंगे प्रिंटिंग के लिए, पेपर जो अंदर रहेगा उसका कलर कैसा होगा, पेपर का साइज़ कैसा होगा, पेपर की क्वालिटी क्या होगी, फ़ॉन्ट हमारा कैसा होगा, इमेजेस, ग्राफ्स, डायग्राम हमें किस प्रकार से बनाने होंगे। ये हमारी क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं इसके अंदर। दूसरा क्वांटिटेटिव के अंदर हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें जो बुक बनानी है वह हमें कितनी बनानी है, कितने पेजेस उसके अंदर होंगे। तो ये हम क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड के अंदर इसका डिसीजन लेते हैं। तो स्टैंडर्ड्स 2 प्रकार से फिक्स किए हैं, क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। उसके बाद मेजर ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब हम स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं उसके बाद हम काम स्टार्ट करते हैं, और जैसे हम अपना काम स्टार्ट करते हैं हम कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर निकालते रहते हैं।
और कंट्रोलिंग के अंदर जो भी आउटपुट हमने एक्चुअल में किया है उस परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करते हैं कि कितना हमने काम कर लिया है, किस क्वालिटी का कर लिया है। तो अब हमारे पास दो चीज़ होती हैं, एक तो हमारे प्लानिंग के अंदर जो चीज़ें हमने फिक्स की थी कि भाई इतना होना चाहिए और इस क्वालिटी का होना चाहिए, और दूसरा हमने जो काम किया है उसके रिजल्ट्स भी हमारे सामने होते हैं, भाई ये हमने किया है इस प्रकार से, इस तरह से किया है। अब दोनों का हम करेंगे कंपेरिजन, यानी थर्ड स्टेप पे आता है आपका कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। जो भी हमने परफॉर्मेंस किए है एक्चुअल में, उसका हम स्टैंडर्ड जो हमने पहले फिक्स किए थे उससे उसका मैचिंग करते हैं, और जब मैचिंग करेंगे तो कुछ डिफरेंस हमारे सामने निकल के आएगा। जैसे कि वो एग्जांपल लिया था हमने -2 और +3 का, तो डेविएशंस हमारे निकल के आते हैं, और फिर चौथे स्टेप पर उन डेविएशंस का हम एनालिसिस करते हैं। जो डेविएशंस निकल के आते हैं, कई बार वो डेविएशंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं या बहुत ही नाम मात्र नेगेटिव। जैसे कि 7 बनाने थे लेकिन 1 ही बना पाए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। 7 बनाने थे लेकिन 6 बना दिए तो बहुत ही कम नेगेटिव है। 7 बनाने थे 20 बना दिए, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। 7 बनाने थे 7 ही बनाए हैं या 8 बनाए हैं, पॉजिटिव लेकिन कम। तो जो हमारा डेविएशन निकल के आता है उसके हम अंदर डिसीजन लेते हैं कि क्या डेविएशन जो हमारा है वो एक्सेप्टेबल है या नॉट एक्सेप्टेबल है। क्या उसको हम सहन कर सकते हैं, कितना सहन कर सकते हैं, क्या उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसके बारे में हम उसके एनालिसिस करके डिसीजंस लेते हैं। उसके बाद अगर उसको सुधारा जा सकता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन, इनको सुधारने के लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं। और यहाँ पे जब हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं करेक्शन करने के लिए, तो उसमें करेक्शन करने के लिए हम फिर से यहाँ पे फर्दर प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो अभी हमने सीखा था इसकी फीचर में कि कंट्रोलिंग मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला पार्ट बन जाता है। तो जो लास्ट स्टेप आपकी होती है करेक्टिव एक्शन प्लान की, यही इसके अंदर ही आप प्लानिंग करते हैं। तो यह इस स्टेप पे आने के बाद कंट्रोलिंग आपकी मैनेजमेंट का पहला पार्ट बन जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में इतना ही। तो हमने सीखा आज कंट्रोलिंग का मीनिंग, फीचर्स और उसकी प्रोसेस। तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, नमस्ते।